हमने बेटी अंकिता को मारने की प्लानिंग पहले से ही कर ली थी। 2 अगस्त को दिन में ही बेटे को उसके दोस्त के घर भेज दिया। रात में अंकिता जब सो गई तब मैं और मेरी पत्नी सीता कमरे में गए। पत्नी ने उसके दोनों हाथ पकड़े। जब मैंने रस्सी से उसका गला घोंटा तो वो चीखने लगी। तभी मेरी पत्नी ने उसका मुंह दबा दिया। वो उठने लगी तो पत्नी उसके ऊपर बैठ गई। इसी बीच वो फिर चीखी तो सीता ने भी कपड़ों से उसका गला घोंट दिया। जब उसकी मौत हो गई तब मैंने पत्नी को घर से भगा दिया। दोस्तों, ये कबूलनामा आगरा में बेटी की हत्या करने वाले विमल शर्मा का है। आरोपी पिता ने 2 अगस्त की रात अपनी 22 साल की बेटी अंकिता की हत्या कर दी थी। उसका कहना था कि बेटी ने 4 महीने पहले किसी लड़के से कोर्ट मैरिज कर ली थी। इससे उसकी बदनामी हो रही थी। उसने उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी। इसके बाद हत्या करने की पूरी प्लानिंग बनाई गई। आगरा के जैतपुर इलाके से यह दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है। सोचिए, जिस बेटी को एक पिता ने बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, उसी बेटी की जिंदगी खत्म करने का आरोप उसी के पिता पर लगा है। पुलिस पूछताछ में आरोपी पिता विमल शर्मा ने जो कहानी बताई है उसे सुनकर रूह कांप जाती है। विमल ने कबूल किया कि उसने अपनी बेटी अंकिता की हत्या की प्लानिंग पहले ही बना ली थी। पहले ही तय कर लिया था कि बेटी को मौत के घाट उतारेगा और घटना वाली रात उसने अपने बेटे को घर से दूर भेज दिया था। रात में जब अंकिता सो रही थी तभी वो अपनी पत्नी के साथ उसके कमरे में पहुंचा। आरोप है कि पत्नी ने अंकिता के हाथ पकड़ लिए और विमल ने रस्सी से उसका गला दबाने की कोशिश की। अंकिता ने बचने के लिए चीखना शुरू किया। हाथ पैर मारे तो उसकी मां ने उसका मुंह दबा दिया। जब अंकिता ने खुद को बचाने की फिर कोशिश की तो उसके साथ मारपीट भी की गई। आखिरकार जब उसकी मौत हो गई तो पुलिस के मुताबिक इस पूरी वारदात के पीछे की जो वजह थी वो ये थी कि अंकिता की शादी उसने किसी और से अंकिता ने शादी की थी। 22 साल की अंकिता ने दरअसल कुछ महीने पहले परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर एक आईटीबीपी जवान अमित पचौरी से कोर्ट मैरिज कर ली थी। परिवार इस शादी से नाखुश था। पिता का कहना था कि इस शादी की वजह से समाज में उसकी बदनामी हो रही थी और उन्होंने बेटी को समझाने की भरपूर कोशिश करी, लेकिन अंकिता अपने फैसले पर कायम थी। यही जो नाराजगी थी वो धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि पिता ने कथित तौर पर बेटी की हत्या की साजिश को अंजाम दिया। घटना की रात करीब 12:30 बजे पड़ोसी अनुज कुमार के घर तक चीखने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर आसपास के लोग बाहर आ गए। लोगों ने विमल के घर का दरवाजा खटखटाया लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। कुछ देर के बाद घर की लाइटें भी बंद कर दी गईं। पड़ोसियों ने बताया कि इसी दौरान कुछ लोग छत की तरफ भागते हुए भी दिखाई दिए। शक बढ़ने पर उन्होंने पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को फोन किया। हेल्पलाइन नंबर 112 पर सूचना दी गई। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो काफी मशक्कत के बाद दरवाजा खुलवाया गया। अंदर का जो आलम था, अंदर का जो मंजर था वो देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। कमरे में अंकिता बेहोशी की हालत में पड़ी थी। उसके गले में रस्सी और कपड़े का फंदा था। चेहरे पर चोट के निशान थे और फर्श पर टूटी हुई चूड़ियां पड़ी थी। ऐसा लग रहा था मानो उसने अपनी जान बचाने के लिए काफी संघर्ष किया था। पुलिस उसे तुरंत अस्पताल लेकर गई, लेकिन जब तक अस्पताल पहुंची डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। हालांकि शुरुआती जांच में पुलिस ने पिता विमल शर्मा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया था। पूछताछ हुई जब तो विमल ने अपनी पत्नी सीता की भूमिका भी बताई। उसके बाद पुलिस ने मामले में अंकिता की मां को भी आरोपी बनाया और उसकी तलाश शुरू कर दी गई। आपको बता दूं, इस पूरे मामले पे पुलिस के मुताबिक घटना के बाद जो आरोपी की पत्नी है और अंकिता की मां वो फरार है। बेटा जो था वो भी घर पे नहीं था। पड़ोसियों के अनुसार अंकिता पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी। वो रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी कर रही थी और घटना के अगले दिन उसे परीक्षा देने के लिए आगरा जाना था। लेकिन परीक्षा से पहले ही उसकी ज़िंदगी माँ बाप ने ख़त्म कर दी, वो भी इसलिए कि समाज में उनकी बेइज्जती हो रही थी। पड़ोसियों ने इस मामले पर कहा है कि पिछले कुछ समय से घर में अंकिता की शादी को लेकर काफी विवाद चल रहा था। परिवार उसके आने जाने पर भी नजर रखने लगा था। हालांकि किसी को अंदाजा नहीं था कि नाराजगी इतनी खतरनाक साजिश में तब्दील हो जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और फरार जो मां है उसकी तलाश जारी है। सोचिए, एक पिता ने, एक मां ने, जिन्होंने अंकिता को जन्म दिया, जब उसकी सांसें निकल रही होंगी
तो अंकिता अपने माँ बाप को कातिलों के तौर पर देख रही होगी। उसकी मरने से पहले जो आखिरी छवि अपने माँ बाप की थी वो ये थी कि उन्होंने उसकी जान ले ली। जब वो जिंदा रहने के लिए, मौत को टालने के लिए अपने माँ बाप के सामने कोशिश कर रही थी, लड़ रही थी, जान बचाने के लिए तड़प रही थी, सोचिए उस लड़की के ऊपर क्या गुजर रही होगी। और सबसे हैरान करने वाली बात, उसके माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रही थी। उसके माँ बाप के ऊपर कैसा शैतान सवार हुआ कि उन्होंने एक सेकंड के लिए नहीं सोचा जब उनकी बेटी मौत के आगोश में धीरे धीरे जा रही थी। जब माँ अपनी बेटी के सीने पर बैठकर उसका गला दबा रही थी, सोचिए उस माँ की रूह नहीं कांपी। जब पिता रस्सी से अपनी बेटी की गर्दन मरोड़ रहा था तो पिता की रूह नहीं कांपी, उसके हाथ नहीं कांपे। सोचिए नन्ही बेटी को जब इन्होंने पहली बार हाथ में लिया होगा, उस वक्त इस माँ बाप के दिल दिमाग में क्या आया होगा। और जब यही माँ बाप अपनी बेटी की हत्या को अंजाम दे रहे थे तो उस वक्त इस माँ बाप के दिमाग में क्या चल रहा होगा। इन्होंने अपनी जवान बेटी को, पढ़ी लिखी बेटी को, जो जिंदगी में कुछ करना चाहती थी, जो कुछ बनना चाहती थी, जिसके हजारों सपने थे, उस लड़की को महज इसलिए मार दिया क्योंकि समाज में उनकी बेटी की वजह से उनकी बदनामी हो रही थी, क्योंकि बेटी ने अपनी मर्जी से एक जवान से शादी कर ली। सोचिए अंकिता ने जिस लड़के से शादी करी वो कोई नॉर्मल सड़क पे चलने वाला लड़का नहीं था, वो एक जवान था, एक आईटीबीपी का जवान, सरकारी नौकरी, एक रुतबा, समाज में इज्जत, पढ़ा लिखा लड़का। और उस लड़के को स्वीकार करने के बजाय, अंकिता और उस लड़के की शादी स्वीकार करने के बजाय, इन माँ बाप ने अपनी बेटी की जान लेना ज़्यादा सही समझा। फिलहाल अंकिता का जो पिता है वो जेल की सलाखों के पीछे है। जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो मां पकड़ी नहीं गई थी। फिलहाल पुलिस मां की तलाश में है। स्टोरी के ऊपर जो कुछ अपडेट आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन इस तरीके की वारदातों के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।